तो हेलो। कैसे हो आप? सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं स्टोरी पे। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी सैड थोड़ी है, मतलब काफ़ी मुझे सुनाते हुए भी बुरा लगेगा। और ये मेरे रिलेटिव एक हैं, उनकी स्टोरी है। ऐसा होता है, एक लड़की होती है 22-23 साल की करीब, और वो मतलब ऐसा होता है कि सब प्यार तो सभी करते हैं, वो भी किसी से करती है। और खुदा ना खास्ता वो कास्ट उसकी अलग होती है। तो हर 2-3 साल हो जाते हैं जब घर वालों को पता चलता है इस बारे में। गांव का मामला था, इसलिए थोड़ा उसको बोला जाता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम ये नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरी कास्ट में कैसे तुम्हारी शादी करा दें। कहती है ठीक है। वो सुसाइड करने का ट्राई करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाती है। फिर उसके माँ बाप एक उस 20-22 साल की लड़की को एक 35 साल के आदमी से उसकी शादी ज़बरदस्ती, उसके ना कहने के बावजूद मार पीट कर उसकी शादी करवा देते हैं। और बाय द वे मैं ये बताना भूल गई कि उसके जो फादर थे, उसके पापा का नाम था लाल सिंह। ठीक है। तो ये नाम मुझे, खैर मैं उससे बहुत चिढ़ती हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। और उन्हीं की स्टोरी मैं बता नहीं सकती वो है कौन। उसके बाद और उनको तंत्र विद्याएं बहुत आती है, मतलब समझ रहे हो ना, तंत्र विद्या जो होती है। तो वो टीवी चल रही है पीछे, सॉरी। तो उनको क्या होता है कि काला जादू आता है, बंगाल से सीख के आए हुए होते हैं। और वो वैसे भी हर किसी के घर में करते रहते हैं, लेकिन किसी को ये अनएक्सपेक्टेड होता है सबको कि कोई अपने ही घर में क्यों ये करेगा। तो वो क्या करते हैं, शादी हो जाती है, उसकी लड़की होती है प्रेग्नेंट। बट इसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि जो लड़की का बच्चा होता है वो किसका है, ये जब उसको पता चलता है तो बात बिगड़ती है। मतलब क्या होता है, बेसिकली जो लड़की होती है और जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है, लड़का थोड़ा दिमाग से शायद कम होता है या कुछ उसको कमी होती है, जैसे मेरे पास है। बट कोई नहीं, मैं इतने से काम चला सकती हूँ। फिर क्या होता है, उसके जो हस्बैंड होता है वो थोड़ा अजीब टाइप का होता है, मतलब लाइक समझ रहे हो ना, बहुत चेपू जिसे बोलते हैं। बाय द वे बोलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आजकल हस्बैंड बहुत अच्छे कम मिलते हैं। फिर ऐसा होता है कि उसकी शादी उससे हो जाती है। अब क्या होता है, लड़के वो इतना ध्यान नहीं देता, और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, टाइम स्पेंड करती रहती है साथ में। और ये जो बेबी होता है वो उसका होता है, ये घर वालों को पता चलता है। और जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो अब घर वाले गुस्से में होते हैं। तो लेकिन वो बोल रही होती कि नहीं ये मेरे हस्बैंड का है, तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं। और बाकी टेस्ट डीएनए वगैरह कराएंगे तो जाहिर सी बात है बदनामी होती है। बट उसका जो बाप था वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि ये बच्चा कैसे भी करके ना हो। तो उसको क्या करता है, सोचता है कि कैसे भी करके इसको मार दें हमें। तो जब ये सोचता है कि कैसे भी करके इसको मार दें, तो वो क्या करता है, पहले तो उसका खाना पीना कुछ ढंग से करता नहीं। और बाय द वे वो अपने ससुराल में रह नहीं रही होती, सास वगैरह से लड़के लड़ाई होती, वो जानबूझ के ऐसा करती है और आ जाती है वहाँ से। तो ससुराल में रह नहीं होती, वो यहाँ पे अपने मायके में रह रही होती है। उसका खाना पीना ढंग से नहीं करते। फिर जब उनको पता चलता है कि अब तो बच्चा, मतलब कि कुछ भी हम कर लें। और बाय द वे उसका जो बच्चा होता है लिटरली ऐसा होता है
कि जैसे कि मैं कैसे बोलूँ ये बात, तो काफ़ी बड़ा उसका बच्चा होता है। तो क्या होता है, और वो होता है, पैदा होता है, पैदा होते ही मर जाता है। और वो जो बच्चा होता है वो कम से कम 4.5 किलो से ऊपर का बच्चा होगा। और जो लड़की थी उसका मुश्किल से वजन 40 किलो भी नहीं था। तो उस हिसाब से वो पतली सी, बिल्कुल काटी जैसी थी। तो बच्चा हुआ, होते ही मर गया। तो उस लड़की को कुछ डाउट हुआ कि मतलब मेरा बच्चा सही सलामत, मुझे सब कुछ सही था, तो बच्चा कमज़ोर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसा हो क्या गया कि वो मर गया होते ही। उसको कुछ डाउट होता है। तो वो जानती होती है, घर में ये बात किसी को बताती नहीं है। वो जाती है अपने किसी बाबा वाबा के पास पता करके। वो जब जाती है तो उसको पूछती है वहाँ उनसे कि मेरा बच्चा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर ना कोई प्रॉब्लम थी, ना ही कोई, कुछ भी नहीं था, तो वो ऐसे कैसे मर गया। तो वो कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। पूछती है क्या बात है, तो कहता है कि मुझे प्रॉपर्ली पूरा पता करने के लिए मुझे 2 घंटे का वक्त चाहिए। तो वो बेसिकली 2 घंटे उसको देती है। अब क्या होता है, वो होता है, हाँ, कहते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के, मतलब तुम्हारे पिता के, मुझे कपड़े चाहिए, कोई भी कपड़ा हो, मतलब पेट के पास कोई कपड़ा हो, चाहे जो शर्ट हो या कुछ और हो। तो वो लेके जाती है। तो जैसे ही मतलब पता चलता है, वो आती है, कपड़े लेती है, फिर वापस से जाती है और उसको देती है। वो क्या करता है, जो कपड़े होते हैं, वो जो तांत्रिक होता है ना, वो भी बहुत बड़ी, मतलब उसने बहुत सारी शक्तियाँ हासिल की हुई होती है, उसको कुछ ज़्यादा पता होता है उससे, उसके बाप से ज़्यादा। तो वो क्या करता है, उनके ऊपर बहुत सारे ईंट पत्थर, जो भी बहुत सारे, मतलब बहुत, उस कपड़े के ऊपर वजन रख देता है पेट के पास। अब क्या होता है, इधर लाल सिंह को बहुत तेज पेन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बहुत तेज। अब वो ये सोच रहा होता है, मतलब उसको वो चीज़ें आकर्षित कर रही होती हैं कि वो मेरी तरफ आए। बट वो जब जाता है पास में, तो उसको ये पता है, वो इतनी रोते रोते वापस आता है। तो क्या करता है, उससे कहता है कि तुम अब मुझे सही से बताओ कि तुमने क्या किया था इसके बच्चे के साथ। तो अब क्या करता है, वो बहुत जोर का टाइप, मतलब इतनी, जैसे कोई बहुत लड़की कोई हंस रही हो, या मतलब उसकी मिक्सअप आवाज आ रही होती है, वो बहुत तेज हंसती है, सॉरी हंसता है। तो जब वो हंसता है, अब ये जो तांत्रिक होता है वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे, वो लड़की जो होती है पास में बैठी, वो डर जाती है। तो उसको बिठाता है, पूछता है उससे कि तुमने क्या किया इसके साथ। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं पहले से करना चाहता था, अभी से मैंने नहीं सोचा है, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे पहले से पता था। तो कहता है तुमने किया क्या है। तो कहता है कि मुझे ना बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए थी, बहुत सारी शक्तियाँ, जो मुझे ऐसे नहीं मिल सकती थी, मुझे बहुत उनके लिए तपस्या वगैरह जो भी हो वो करनी पड़ती। कहता है तुम्हें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कहता है कि मैंने जिन जो जिन होते हैं, उनका बेसिकली क्या होता है कि वो अगर कोई चीज़ आपको दे रहे हैं तो बदले में आपसे कुछ ना कुछ लेके ही रहते हैं।
वो एक सौदा करते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा पर तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। और वो ऐसी चीज़ मांगते हैं जो किसी के जल्दी बस में नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि मैंने हवन जो भी किया जाता है जिनको पाने के लिए वो करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो हो भी जाता है। तो जब हो जाता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जो उसकी जब लड़की शादीशुदा नहीं होती तब कहती तुम्हारे घर में रह रहा बच्चा, जो भी तुम्हारे घर में अब नया बच्चा पैदा होगा वो चाहे किसी का भी हो, अगर तुम्हारे घर में हुआ है तो उसे मैं लेके जाऊंगा, उसके बदले में तुम मुझसे जो काम करवाना चाहो करवा सकते हो। उसको सिद्धियां हासिल करनी थी। तो अब क्या होता है कि वो लाल सिंह अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उस लड़के से करवा देता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कुछ होगा। अब वो क्या करता है, जब उसके वो घर जाता है तो उसको काला जादू करना आता है। शमशान की वो राख लेके उसके ससुराल जाता है और ससुराल में उस डाल के आ जाता है। लड़की का मन बहकता है, वो उसके पास जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, और जो सास और बाकी लोगों में उसकी बनती नहीं है। अब क्या होता है, वो उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि हो क्यों रहा है, और वो चाहती है, वो सोच रही होती है कि ये मेरा मन हो रहा है इसलिए हो रहा है, मेरी गलती है इसमें। बेस अभी क्या होता है बेसिकली, अभी वो बच्चा होने वाला होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट कुछ ज़्यादा ही होता है और बहुत ही लंबा होता है बच्चों के हिसाब से। बाद में पता चलता है कि उसको ट्विंस थे, बट एक पहले ही मर चुका था अंदर ही। बट उसको ये बात लगा कि कुछ और प्रॉब्लम होगी। ये नहीं समझ आया कि उसको चेकअप कराने से, मतलब ये होता है ना कि जब 1-2 महीने हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए जाते हैं। का पहले ही हो चुका था, एक अब अबॉर्ट हो चुका था। जो दूसरा बच्चा होता है वो उस दिन की उसमें वो शमशान की जो आग उसकी कोख पे डाल देता है उसका बाप। बच्चा उसके जिन की तरीके, मतलब बहुत ही वैसा पैदा होता है, राक्षस टाइप, मतलब अब जो जिसका होगा वही होगा। अब क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे वो सोचती है कि अब मतलब हो जाएगा बच्चा। टाइम आता है, बच्चा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना मेंटली कोई प्रॉब्लम, मतलब मर जाता है। तो ये उससे पूछता है। और हाँ, जब किसी की, जैसे कि कोई बंदा काला जादू कर रहा है, अगर हमें उसका काला जादू सॉरी, और अगर वो कर रहा है काला जादू, तो हमें अगर काला जादू और काला जादू करने की क्षमता को मिटाना है तो ऐसा माना जाता है, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है बताने में, कि उस बंदे को उस बंदे को जितना हो सके, जितना वो खाना खाता है, जितना जब तक उसका पेट मुंह सब भर न जाए उतना उसको पॉटी खिलाई जाती है जबरदस्ती। और ये हुआ। घर वालों ने मिलके, उसकी बेटी ने बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फिर कुछ भी करवा सकती हूँ, अगर तुम जिनको बुला सकते हो तो मैं भी तुम्हारा वंश खत्म कर सकती हूँ। तो उसके साथ वही किया जाता है। और लिटरली वो चीज़ सोच के मेरे, सबको यही होगा। अभी वो तो ठीक होता है, अभी रिसेंटली वो प्रेग्नेंट है और सुकून से रह रही है अभी। तो बताना ही है आपको स्टोरी कैसी लगी काला जादू वाली।
और हाँ, एक मिनट, मुझे लगता है आप सब पे ना काला जादू बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मेन बात ये है ना, मेरे को भी अभी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब शेयर करने को कहा था मैंने, बट मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, और हाँ बाय द वे, अभी एक पूजा आने वाली है, उस पे एक ब्लॉग आएगा, उस पे मुझे बहुत सारी लाइक्स शेयर कमेंट सब कुछ चाहिए, तो इसको कर देना पक्का। और अगर हो सकेगा तो मैं डेली व्लॉग्स भी लेके आऊँगी, बट अभी क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, और मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं बाय द वे, और मुझे करना पड़ता है गेस्ट का, और घर भी होता है, जाहिर सी बात है, पढ़ाई होती है, प्लस ये करना, इसके लिए अलग से टाइम निकालना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो और गांव के एरिया में तो हम ना वाईफाई लगवा सकते हैं, और ना हम, पता ही है सबको कैसा होता है गांव में, और इन चीज़ों को अगर जो कोई देख ले तो वो ये सोचता है ये क्या है, वो ये सोचता है। तो अगर और अच्छी अच्छी स्टोरीज चाहिए सबको तो करना पड़ेगा, और नहीं भी चाहिए फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय, लव यू, बाय।